तो चलिए भारत के दिल में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां संस्कृति, इतिहास और भूगोल का कह सकते हैं एक अनोखा संगम होता है। जी हां, आज हम सफर करेंगे मालवा के पठार का। अच्छा, एक सवाल है। सोचिए जरा, प्राचीन ज्वालामुखी, बड़े बड़े शक्तिशाली राजवंश और देश की सोयाबीन राजधानी, ये सब एक ही जगह पर कहाँ मिल सकते हैं? सुनने में तो किसी पहेली जैसा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब भारत के दिल में ही छिपा है। और वो जवाब है मालवा का पठार। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इस कमाल के क्षेत्र का हमारा ये विश्लेषण। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मालवा का पठार है कहाँ। देखिए, ये मध्य भारत के एकदम केंद्र में है। अगर आप नक्शे पर देखें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ठीक उत्तर में, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। मतलब भारत के भूगोल का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब किसी भी जगह को समझना होना तो उसकी शुरुआत करनी पड़ती है उसकी नींव से, मतलब उसकी जमीन से, उसके भूविज्ञान से। और यहीं से मालवा के अनोखेपन की पूरी कहानी शुरू होती है, इसकी ज्वालामुखीय जमीन से। असल में ये पूरा का पूरा पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। जरा सोचिए, ये वो चट्टानें हैं जो लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी हैं। यही प्राचीन ज्वालामुखीय इतिहास है जो इस भूमि को इसका एक खास, एक अनूठा चरित्र देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस ज्वालामुखीय जमीन का, इन चट्टानों का नतीजा क्या हुआ? इसका सीधा कनेक्शन है इस क्षेत्र की खेतीबाड़ी से, इसकी समृद्धि से। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इसी पठार से चंबल, बेतवा और क्षिप्रा जैसी कितनी ही बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। और इन नदियों ने सिर्फ इस इलाके को आकार ही नहीं दिया है, बल्कि यहां बहुत उपजाऊ घाटियां भी बनाई हैं। कह सकते हैं कि ये नदियां ही इस क्षेत्र की जीवन रेखाएं हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। होता क्या है कि समय के साथ वो जो प्राचीन ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानें हैं, वो टूटती हैं और धीरे धीरे उपजाऊ काली मिट्टी में बदल जाती हैं। जी हाँ, वही काली मिट्टी जो खेती के लिए सोने जैसी होती है। यही मिट्टी इस पूरे क्षेत्र की कृषि समृद्धि का आधार है। मतलब एक कमाल की नेचुरल चेन है, ज्वालामुखी से फसल तक। तो अब हमारे पास उपजाऊ मिट्टी तो है ही, साथ में यहाँ की जो ठंडी और शुष्क जलवायु है वो भी मदद करती है। इसी वजह से मालवा सोयाबीन, गेहूं और मक्का जैसी फसलों के लिए बहुत मशहूर है। और हाँ, कुछ रेगुलेटेड इलाकों में अफीम की खेती भी की जाती है। और सोयाबीन का उत्पादन तो यहाँ इतना ज्यादा होता है कि मालवा को एक खास नाम मिला है, भारत की सोयाबीन राजधानी। ये जो टाइटल है ना, ये इस क्षेत्र के कृषि के पैमाने और इसके राष्ट्रीय महत्व को साफ साफ दिखाता है। लेकिन मालवा की कहानी सिर्फ इसकी जमीन और फसलों तक ही खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अब हम जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बात करते हैं उस जीवंत संस्कृति की जो सदियों से यहां फल फूल रही है। देखिए, इस क्षेत्र का जो आध्यात्मिक महत्व है वो बहुत गहरा है। यहीं पर उज्जैन है, जो भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। और यहीं पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और यहाँ की संस्कृति, अरे वाह, मालवी लोकगीतों में, पारंपरिक नृत्यों में और रंग बिरंगे त्योहारों में जिंदा हो उठती है। यही सब मिलकर मालवा को उसकी खास सांस्कृतिक पहचान देते हैं। तो हमने भूगोल देख लिया, संस्कृति की बात कर ली, लेकिन इस पठार की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इसका इतिहास भी उतना ही शानदार है, जिसने इसे हमेशा से सभ्यता का एक बड़ा केंद्र बनाए रखा। अब जरा समय में पीछे चलिए, परमार राजवंश से लेकर दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल काल तक मालवा हमेशा से ही पावर का, सत्ता का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। इसका इतिहास बड़े बड़े शक्तिशाली राजवंशों की कहानियों से भरा पड़ा है। अगर मालवा की ऐतिहासिक भूमिका को हमें बस 3 शब्दों में समझना हो तो वो होंगे शक्ति, व्यापार और ज्ञान। ये सिर्फ कोई राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि हर तरह से एक संपन्न गढ़ था। और हाँ, उज्जैन की बात करें तो इसका महत्व सिर्फ आध्यात्म तक ही नहीं था। प्राचीन भारत में ये शहर खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा हब था। ये बात इसके गहरे ऐतिहासिक महत्व को और भी पक्का कर देती है। तो अब तक के इस सफर में हमने भूविज्ञान, कृषि, संस्कृति और इतिहास, इन सब को देखा है। अब समय है कि इन सभी धागों को एक साथ बुनकर एक पूरी तस्वीर देखें। तो संक्षेप में कहें तो मालवा क्या है? ये एक ऐसी भूमि है जिसकी नींव ज्वालामुखी से बनी है।
ये उपजाऊ खेतों का घर है। ये एक गहरी सांस्कृतिक विरासत से पूरी तरह सराबोर है और इसका इतिहास शक्ति और ज्ञान से पहचाना जाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आग और आस्था से बनी ये प्राचीन भूमि हमें अपने पर्यावरण और हमारी पहचान के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सिखा सकती है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे किसी जगह का भूगोल, उसका इतिहास और उसकी संस्कृति सब कितने गहरे और अटूट रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं।